आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ से गद्यांशों पर आधारित एमसीक्यूज। पहला गद्यांश इस प्रकार है। इस गद्यांश पर आधारित पूछे गए सभी प्रश्नों के सही विकल्प आपको चुनने हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहे थे? ए, अपने नौकर के साथ, बी, अपने परिवार के साथ, सी, अपने लश्कर के साथ, डी, अपनी माँ के साथ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने लश्कर के साथ। प्रश्न नंबर 2, घोड़ों के टापों की आवाज किसने सुनी? ए, पक्षियों ने, बी, चींटियों ने, सी, सैनिकों ने, डी, पशुओं ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चींटियों ने। प्रश्न नंबर 3, सुलेमान की क्या विशेषता बताई गई है? ए, वे मनुष्य के मन की बात समझ लेते थे, बी, वे सभी भाषाओं के विद्वान थे, सी, वे सभी जीव जंतुओं की भाषा समझते थे, डी, वे किसी पर दया नहीं करते थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे सभी जीव जंतुओं की भाषा समझते थे। प्रश्न नंबर 4, चींटियों ने सुलेमान के लिए दुआ क्यों की? ए, उनकी वीरता के कारण, बी, उनके रक्षा भाव और दयालुता के कारण, सी, उनके डर के कारण, डी, उनकी सेना के कारण। और इसका सही उत्तर है उनके रक्षा भाव और दयालुता के कारण। प्रश्न नंबर 5, चींटियां डरकर एक दूसरे को कहां चलने को कह रही थी? ए, पेड़ पर, बी, खेतों में, सी, पर्वत पर, डी, अपने अपने बिलों में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपने अपने बिलों में। गद्यांश नंबर 2, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। नेचर की सहनशक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहले पूरा संसार किस तरह से रहता था? ए, एक देश की तरह रहता था, बी, एक परिवार की तरह रहता था, सी, एक समुदाय की तरह रहता था, डी, पशुओं की तरह रहता था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक परिवार की तरह रहता था। प्रश्न नंबर 2, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? ए, मिट्टी के घरों में, बी, बड़े बड़े घरों में, सी, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में, डी, महलों में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में। प्रश्न नंबर 3, गर्मी, सर्दी, सैलाब आदि किसका परिणाम है? ए, मौसम के संतुलन का, बी, पर्यावरण की स्वच्छता का, सी, मानव और प्रकृति के असंतुलन का, डी, नेचर की सहन शक्ति की सीमा का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव और प्रकृति के असंतुलन का। प्रश्न नंबर 4, नेचर के गुस्से का नमूना कहाँ देखने को मिला था? ए, मुंबई, बी, दिल्ली, सी, गोवा, डी, राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई। प्रश्न नंबर 5, नेचर की सहनशक्ति समाप्त होने पर उसका कौन सा रूप दिखाई देता है? ए, कोमल रूप, बी, संतुलित रूप, सी, शांत रूप, डी, रौद्र रूप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रौद्र रूप। गद्यांश नंबर 3, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। उसने पहले अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया,
जब खड़ा रहने की जगह भी कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश के वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। आइए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर क्या कर रहे थे? ए, लोगों के घर तोड़ रहे थे। बी, समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। सी, नदी को पीछे धकेल रहे थे। डी, जंगल की जमीन को हथिया रहे थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, समुद्र को गुस्सा कब आया? जब उसका पानी सूखने लगा। बी, जब उसके सोने की जगह कम पड़ी। सी, जब खड़े रहने की भी जगह कम पड़ी। डी, जब बैठने की जगह कम पड़ी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब खड़े रहने की भी जगह कम पड़ी। प्रश्न नंबर 3, महान व्यक्ति कब आक्रामक प्रकृति का हो जाता है? ए, जब कोई उसे बार बार परेशान करता है। बी, जब वह शांत रहता है। सी, जब भीड़ में होता है। डी, जब वह बीमार होता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब कोई उसे बार बार परेशान करता है। प्रश्न नंबर 4, समुद्र ने गुस्से में क्या किया? ए, बस्तियों को उजाड़ दिया। बी, 3 जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। सी, आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। डी, अपने अंदर के जीवों को मार दिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। प्रश्न नंबर 5, समुद्र द्वारा जहाजों को उठाकर फेंकने पर क्या हुआ? ए, वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। बी, मरम्मत करने से ठीक हो गए। सी, उन पर कुछ असर नहीं हुआ। डी, समुद्र में डूब गए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। गद्यांश नंबर 4, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक का घर किस शहर में था? ए, दिल्ली में। बी, राजस्थान में। सी, ग्वालियर में। डी, जयपुर में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्वालियर में। प्रश्न नंबर 2, कबूतरों ने कहाँ घोंसला बना लिया था? ए, घर की छत पर। बी, दालान के रोशनदान में। सी, पेड़ पर। डी, कमरे में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दालान के रोशनदान में। प्रश्न नंबर 3, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि ए, वे भूखे थे। बी, वे वहां से जाना चाहते थे। सी, उनके अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए थे। डी, तेज गर्मी पड़ रही थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनके अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए थे। प्रश्न नंबर 4, दूसरा अंडा कैसे टूट गया? ए, माँ के हाथ से गिरकर। बी, तेज हवा के कारण। सी, बिल्ली के उचकने से। डी, तेज वर्षा के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माँ के हाथ से गिरकर। प्रश्न नंबर 5, माँ ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा? ए, बिल्ली को मारने के कारण। बी, कबूतर का अंडा तोड़ने के पश्चाताप में। सी, रमजान के कारण। डी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबूतर का अंडा तोड़ने के पश्चाताप में। गद्यांश नंबर 5, वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेवारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते रहते हैं और क्यों ना आए जाएं, उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है।
उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, जहां आज लेखक का घर है वहां पहले क्या था? ए. मस्जिद, बी. जंगल तथा पक्षियों का बसेरा, सी. मंदिर, डी. छोटे छोटे घर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जंगल तथा पक्षियों का बसेरा। प्रश्न नंबर 2, परिंदों से उनका घर किसने छीन लिया? ए. लेखक ने, बी. समुद्र के किनारे बसी बस्ती ने, सी. लेखक की पत्नी ने, डी. खराब मौसम ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्र के किनारे बसी बस्ती ने। प्रश्न नंबर 3, कबूतरों के आने जाने से लेखक को क्या परेशानी होती है? ए. लेखक कबूतर से डरते हैं, बी. लेखक कबूतरों से घृणा करते हैं, सी. कबूतर बहुत शोर करते हैं, डी. कबूतर कभी भी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कबूतर कभी भी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 4, जाली लगने के बाद दोनों कबूतर कहाँ बैठे रहते हैं? ए. घर के अंदर, बी. खिड़की के बाहर, सी. छत पर, डी. पेड़ पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खिड़की के बाहर। प्रश्न नंबर 5, कबीर या मिर्जा को सताने से लेखक का क्या आशय है? ए. कबीर और मिर्जा को तंग करना, बी. कबीर या मिर्जा से बेतुके प्रश्न पूछना, सी. कबीर या मिर्जा के द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना, डी. कबीर या मिर्जा की शायरी का मजाक उड़ाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर या मिर्जा द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।